मुल्क में इन दिनों एक बहुत ही बड़ा मामला ज़ेर बहस है और मामला बहुत गंभीर भी है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को रिप्लेस करके एक नया कानून लाने का प्रस्ताव हम सबके सामने है। जो नया बिल पेश किया गया है उसका नाम है विकासशील भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी शॉर्ट फॉर्म में अब उसे वीबीजी राम जी कहा जाएगा। या तो आप अंग्रेजी में ही नाम रख लेते या हिंदी में। लेकिन हो ये रहा है कि पहले अपने मर्जी के मुताबिक शॉर्ट फॉर्म बनाओ, फिर उसमें शब्द फिट करो और शब्द फिट करने के बाद उसे अपनी मर्जी के मुताबिक देश में लेकर आओ, एक ओपिनियन बनाओ, उस पर बेजा बहस करो और नकारात्मक या बहुत नेगेटिव तरीके से समाज में उसे फैलाओ। देश में इस बिल की कड़ी निंदा हो रही है। पहली बात यह है कि इस बिल से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना कोई सामान्य बात नहीं है। ये एक सोची समझी सियासी साजिश का हिस्सा है। देश में काम करने वाले मजदूर संगठनों से इस प्रस्ताव को लाने से पहले किसी तरह की कोई चर्चा बहस भी नहीं की गई है। ये बिल आप देखें तो पूर्ति आधारित प्रणाली पर है, जबकि मनरेगा मांग आधारित प्रणाली पर है। मनरेगा में किसी भी मजदूर को, ग्रामीण मजदूर जो है, उसे 15 दिन के अंदर काम देना अनिवार्य है और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो महंगाई भत्ता पाने का हकदार होता है। इस राम जी बिल की धारा 4 उपधारा 5 ये कहती है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष सरकार राज्यवार मानक आवंटन का निर्धारण करेगी और इसी बिल की धारा 4 उपधारा 6 ये कहती है कि मानक आवंटन के अतिरिक्त अगर राज्य सरकार कुछ खर्च करती है तो उस अतिरिक्त खर्च का भार राज्य सरकारों को खुद उठाना होगा। इससे क्या होगा कि केंद्र सरकार जो राज्यों को धन की मात्रा देगी, उसका उन्हें मनमाने ढंग से इस्तेमाल करने का एक तरह से अधिकार मिल जाएगा और इसी के आधार पर ये तय होगा कि किस राज्य को कितने दिनों का रोजगार दिया जाएगा, यानी कि किस राज्य में लोगों को कितना रोजगार मिल पाएगा। कहना गलत ना होगा कि ये बिल मनरेगा की सोच को ही पूरी तरह से खारिज कर देता है। मनरेगा के तहत ये होता है कि 100% मजदूरी और सामग्री का 75% केंद्र सरकार वहन करता है और केंद्र और राज्य के बीच में जो खर्च का रेशियो होता है वो 90 और 10 का होता है। लेकिन राम जी बिल की धारा 22 उपधारा 2 ये कहती है कि इस बिल के तहत केंद्र और राज्य के खर्च का रेशियो नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल या जम्मू कश्मीर के और पहाड़ी राज्यों और उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में ये रेशियो तो 90-10 का होगा, लेकिन अन्य जो विधानमंडलीय राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें ये रेशियो 60-40 का होगा। ऐसा करने से राज्य सरकार पर खर्च का एक अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और आखिर में इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान मनरेगा मजदूरों को होगा और किसी को नहीं। उनके हाथ से काम धीरे धीरे निकलता जाएगा। इस सब को देख के यही लगता है कि तुम ही मुद्दई हो, तुम ही मुंसिफ हो। हमें पूरा यकीन है कि सारा कसूर मनरेगा मजदूरों का ही निकलेगा और एक नया बिल पास हो जाएगा। बस आप और हम देखते रहेंगे।